कभी कभी दुनिया तुम्हें कमजोर समझती है, लेकिन अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो एक दिन वही दुनिया तुम्हारे आगे सिर झुकाती है। ये कहानी उस साधु की है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ धरती नहीं, एक संस्कृति, एक आस्था है। नाम था स्वामी विवेकानंद। साल था 1893। भारत गुलामी में जकड़ा हुआ था। लोगों का आत्मविश्वास खत्म हो चुका था और पश्चिमी देश कहते थे भारतीय तो गरीब हैं, अज्ञानी हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसी दौर में एक साधु उठा जिसके पास ना पैसा था ना पहचान, मगर दिल में था सिर्फ एक सपना, भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचानी है। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते ये भूखा साधु अमेरिका जाएगा, ये तो खुद अपने कपड़ों तक का इंतजाम नहीं कर सकता। मगर विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, जो खुद पर विश्वास करता है उसे दुनिया पर विजय पाने से कोई नहीं रोक सकता। वे निकले एक लंबी यात्रा पर, समुद्र के रास्ते, बिना पैसे के, कभी भूखे कभी ठंड में कांपते हुए। लेकिन उनके होठों पर एक ही नाम था, भारत माता। अमेरिका पहुंचकर उनके पास ना रहने की जगह थी, ना खाने को भोजन। वो सड़कों पर घूमते रहे, ठंड में एक चर्च के बाहर बैठे रहे। तभी एक विदेशी महिला ने उन्हें देखा। उसने पूछा, आप कौन हैं? विवेकानंद बोले, भारत का एक सन्यासी, ज्ञान की खोज में। महिला ने कहा, आपकी आंखों में कुछ अलग है, विश्वास। और उसने उनकी मदद की, उन्हें शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन तक पहुंचाया। 11 सितंबर 1893 शिकागो का विश्व धर्म महासभा। दुनिया भर के धर्म गुरु वहां मौजूद थे और एक कोने में भारत का एक साधु, केसरिया वस्त्रों में, स्वामी विवेकानंद। किसी ने कहा ये साधु क्या बोलेगा, किसी ने कहा इसके पास तो कपड़े भी ठीक नहीं हैं। मगर जब वो मंच पर पहुंचे तो पूरा हॉल खामोश हो गया। उन्होंने माइक के सामने झुककर कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 2 मिनट तक तालियां गूंजती रहीं। पूरा हॉल खड़ा हो गया और उस दिन पहली बार दुनिया ने भारत को सुना, भारत की आत्मा को महसूस किया। उस एक वाक्य ने साबित कर दिया, ताकत कपड़ों में नहीं होती, ताकत विश्वास में होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। याद रखना, जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझे तब उन्हें अपने काम से जवाब दो, क्योंकि इतिहास वही लिखते हैं जिनके पास विश्वास होता है और जिनके दिल में भारत बसता है।